अच्छी अच्छी नातो तकरीर सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राजा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर के लिए भी वक्त है, सबके लिए वक्त है, लेकिन अल्लाह के लिए वक्त नहीं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, दिल के कानों से सुन लो, अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका का मफहूम है कि जिस औरत ने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, सिर्फ एक वक्त की नमाज जिस औरत ने जानबूझकर तर्क कर दी, जब उसको उसकी कब्र में रखा जाएगा तो अल्लाह उस पर 99 सांप मुसल्लत करेगा। एक दो नहीं, अल्लाह 99 सांप 99 सांप मुसल्लत करेगा। उसमें से एक एक सांप की ताकत और कुव्वत का आलम ये होगा कि वो सांप अगर दुनिया में फुनकार दे तो उसकी गर्मी की वजह से सारे इंसान मर जाएं। अगर वो सांप किसी पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। आप मुझे बताओ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, घंटों गीबत करने के लिए बैठती हो, घंटों सिनेमा देखने के लिए बैठती हो, अगर तुम नमाज के लिए 10 मिनट का वक्त निकाल लो तो तुम कितने बड़े अजाब से बच सकती हो, किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की मुस्तहिक हो सकती हो। और एक वक्त की नमाज तुमने छोड़ी तो 99 सांप तुम्हारी कब्र में मुसल्लत किए जाएंगे। और वो सांप की ताकत कितनी है कि पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा होगा। मेरी बहनों जरा बताओ तो सही, क्या तुम्हारा जिस्म पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर हो गया? क्या तुम्हारा जिस्म पहाड़ों से ज्यादा कुव्वत वाला हो गया? अरे नादानो, तुम तो सिनफे नाजुक कहलाती हो। तुम्हारी कमजोरी का आलम ये है, अगर अपने किचन रूम में चूहा देख लेती हो तो उसी में कूदने लगती हो, उसी में चीखने और चिल्लाने लगती हो। जो खवातीन चूहे का चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं कर पाती, जो छिपकली से डर करके अपने कमरे से निकलकर भाग खड़ी होती है, अल्लाह अकबर, जब एक वक्त की नमाज छोड़ने की वजह से उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाएंगे। अपने किचन रूम से चूहे को देखकर भाग निकलने वालियों, क्या तुम कब्र से भी निकलकर भागोगी? क्या तुम कब्र से निकलकर भी कहीं जाओगी? अगर कमरे में छिपकली आ जाए तो तुम अल्लाह अकबर अपने घर वालों को पुकार पड़ती हो, चीखने और चिल्लाने लगती हो। शौहर आकर के कभी अपनी आगोश में लेता है, भाई कभी हाथ पकड़कर बचा लेता है, माँ कभी तसल्ली और हिम्मत बनाती है, धाड़स बनाती है। लेकिन क्या कब्र में भी कोई माँ होगी? कब्र में भी कोई शौहर होगा? कब्र में भी कोई भाई होगा? हाय मेरी कौम की बेटियों, हाय खातूने जन्नत की कनीजों, तुमने आखिरत को फरामोश कर दिया। दुनिया की रंगरेलियों में इतनी डूब गई, ज़ेवरात की मोहब्बत ने तुम्हें इतना पागल कर दिया, लिबास की मोहब्बत ने तुमको अपने अंदर इतना डुबा लिया, इस कदर तुम दुनिया की मोहब्बत के दलदल में डूब गई, तुम्हें कब्र याद न रही, तुम कब्र को फरामोश कर चुकी हो। अपने किचन रूम से चूहे को देखकर भागने वालियों, जब 99 सांप तुम्हारी लाश पर मुसल्लत किए जाएंगे, उस वक्त कब्र से निकलकर भागना तो दूर की बात है, वहां तो करवट लेने की भी गुंजाइश न होगी। हाय क्या बेकसी होगी, हाय क्या बेबसी होगी। काश कि तुम अपनी कब्र का तसव्वुर करके आज दुनिया में तौबा कर लेती। ये कहना कि मौलाना मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को दूध पिलाती हूँ, नमाज के लिए वक्त कब निकालूंगी? मेरा शौहर है, शौहर की खिदमत करती हूँ, मैं नमाज के लिए वक्त कब निकालूंगी? मेरे घर में इतनी मसरूफियात है। लेकिन ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी तुमसे कहूंगा, क्या मेरी माँ सैयदा फातिमा
फातिमतुज़ ज़हरा के बच्चे न थे? क्या सैयदों की माँ फातिमतुज़ ज़हरा के बच्चे न थे? सैयदा फातिमा के भी 5 बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। और बैख्तिलाफ़े रिवायत लोगों ने तो और भी बयान किए हैं। उसके बाद भी देखें वो नन्हे नन्हे बच्चे। अच्छा तुम्हारे, अगर आप बुरा न माने तो मैं ये बात भी तुम्हारा खादिम होने की हैसियत से, तुम्हारा भाई होने की हैसियत से बताऊंगा। तुम्हारे यहाँ तो बच्चों की पैदाइश में किसी में 5 साल का गैप है, किसी में 3 साल का गैप है, किसी में जो है वो 7 साल का गैप है। कम से कम 2 साल का गैप तो 2 बच्चों के दरमियान होता ही है। लेकिन सैयदा फातिमा के यहाँ तो 6 महीने के बाद बच्चे की विलादत है। एक बेटे और दूसरे बेटे के दरमियान सिर्फ 6 महीने का फासला है। यानी इमाम हसन 6 महीने के हुए हैं और उसके बाद इमाम हुसैन की विलादत हो गई है। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद भी अल्लाह अल्लाह दोनों बच्चों की परवरिश भी है और उसके बाद उन्हें दूध पिलाना भी है। तुम्हारे यहाँ तो आटा पीसा हुआ आता है, सैयदा फातिमा के यहाँ तो हाथों से चक्की चलाना है। मेरे रसूल की कनीजों जरा गौर तो करो, वो सैयदों की दादी सैयदा फातिमा, उनके हवाले से इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं मेरी माँ चक्की चलाती थी, चक्की चलाते चलाते मेरी अम्मी के हाथ में छाले पड़ गए थे। मशकीज़े से पानी उठाते उठाते जिस्म पर जो है वो मशकीज़े के निशान पड़ गए थे। अल्लाह अकबर। आज तुम्हें इतनी सहूलत है, तुम्हारे घर में आटा भी पीसा हुआ आता है, तुम्हारे घर में मिर्च का पाउडर भी आता है और फिर तुम्हें कुएं पर जाने की जरूरत नहीं। हर घर के अंदर वाटर पंप लगे हुए हैं या कम से कम नलों का रिवाज तो जरूर है। इतनी आसानियों के बावजूद भी तुम खुदा की इबादत की तरफ रगबत नहीं करती। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, बहाने न बनाओ। ये बहाने आप मौलवी के पास तो पेश कर सकती हो, ये बहाने आप मौला की बारगाह में पेश नहीं कर सकती। रब की बारगाह में किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। खुदारा अपने हाल पे रहम कर लो। ऐ मेरी बहन, तेरा जिस्म इतना नाजुक है कि अगर तुझे कोई अल्लाह अकबर डॉक्टर मर्ज की वजह से इंजेक्शन लगा दे तो तू बेचैन होकर के चीख पड़ती है। अगर मच्छर तेरे जिस्म पे डंक मार दे तो तू बेकरार हो जाती है। ओ मेरी बहन, अपने हाल पे रहम कर, कम से कम अपने जिस्म से मोहब्बत कर, कम से कम अपने आप से मोहब्बत कर। हाय तुम नफरतों में डूब कर किस कदर नफरत के आदी हो गए कि अब तुम्हें अपने आप से मोहब्बत न रही। मेरे करीम ने तो कह दिया ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने आप की फिक्र करो। ऐ मेरी बहनों, कब्र में ये सीरियल की दास्तानें काम न आएगी, कब्र में ये फिल्मों की दास्तानें काम न आएगी, कब्र में ये फिक्री आवारगी काम न आएगी। अल्लाह अकबर। खुदा के लिए अपनी कब्र को संवार लो। नरम नरम बिस्तर पर, नरम नरम गद्दों पर फज्र की नमाजें तर्क करने वाली मेरी बहन, जरा कब्र की पहली रात को सोना भी तू याद कर ले। वहाँ न कोई जेवर है, न वहाँ कोई लिबास है, न वहाँ कोई नरम गद्दे हैं, न वहाँ कोई आराइश का सामान है, न वहाँ पर कोई हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ का सामान है। मिट्टी मिट्टी और मिट्टी है, ऊपर मिट्टी नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी पीछे मिट्टी। और उसके बाद अल्लाह अकबर, मेरे गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, बेनमाजी औरतों को जब उनकी कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह अकबर, उनके सर के बाल उनके जिस्म से झड़ जाते हैं। उनका कफन मिट्टी खा करके पुराना कर देती है। आज अगर कपड़े पर मिट्टी लग जाए तो मेरी बहन कपड़ा तब्दील कर लेती है, लेकिन वो सफेद गमगीन किस्म का मामूली कपड़ा, उसके सिवा कोई कपड़ा नहीं, उसे मिट्टी खा करके पुराना कर देती है। बड़ी बड़ी आंखों पर इतराने वाली औरतों, इन आंखों का गलत इस्तेमाल करने वाली औरतों, इन आंखों से नाजायज तरफ इशारे करने वाली औरतों,
मेरे गैबदा नबी ने इरशाद फरमाया, फिर आंखें पानी बन करके बहना शुरू हो जाती है। सोचो एक वक्त वो तुम पर आने वाला है। इमाम फरमाते, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साअत आने वाली है